प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। शहर में बन रहे नाला निर्माण की जांच करने के लिए पहुंचे अपर समाहर्ता और पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता। बन रहे नालों की जांच। बुधवार को दोपहर 2 बजे दरभंगा के अपर समाहर्ता और पथ निर्माण के कार्यपालक अभियंता के द्वारा जेएसएस एनएमएडी एकेडमी स्कूल, मदारपुर, सिटी हॉस्पिटल, उमा सिनेमा पर निर्माण कार्य नालों की जाँच हुई, जिसमें अनियमितता पाई गई। इस मौके पर पार्षद नवीन सिन्हा एवं स्थानीय लोगों ने भी लापरवाही पूर्वक निर्माण कार्य को लेकर अपर समाहर्ता को अवगत कराया और आवश्यक कार्रवाई की बात कही। तो वहीं मौके पर मौजूद अंकुर गुप्ता ने कहा कि ठेकेदार द्वारा बिना अतिक्रमण मुक्त कराए, बिना बिजली पोल को शिफ्ट करे नाला निर्माण को दाएं से बाएं किया जा रहा है। सड़कों की चौड़ाई और छोटी हो गई है। नाला निर्माण टुकड़ों में बनाया जा रहा है, जिससे पानी निकालने का कोई स्रोत नहीं मिल रहा है। तो वहीं निर्माण कार्य में गुणवत्ता और अनियमितता की बात भी सामने आ रही है। तो वहीं अपर समाहर्ता ने बुडको के परियोजना निदेशक और महाप्रबंधक को सुधार लाकर पुनः निर्माण कराने की बात कही है, नहीं तो फिर जांच आने पर उचित कार्रवाई की भी बात कही है। हम लोग कुछ कंप्लेन आया था कि लेवलिंग के बारे में कुछ सड़क के किनारे जमीन छोड़ दिया जा रहा है। उसमें हम लोग पूरा निरीक्षण किए हैं और डायरेक्शन भी दिए हैं कि यथासंभव जो है पूरा सरकारी जमीन जो है ले लिया जाए और जो शिफ्टिंग वाला काम है, अतिक्रमण वाला काम है, उसको भी जल्दी से करवाएं और नाला वाला काम जल्दी से पूरा हो रहा है। तो यहाँ के लोगों को, जो आम लोगों को दिक्कत हो रही है। और सर यहाँ से आप अभी तो इनका काम अभी प्राइमरी स्टेज में है, अभी काम इनका शुरू ही हुआ है। कुछ कुछ इन्फोर्समेंट की समस्या है, इन्फोर्समेंट वाला हम लोग बोले हैं कि उसको कैंप कर करके इन्फोर्समेंट भरवाएंगे और जहाँ पर भी नाला में गड़बड़ी है या सरकारी जमीन छोड़ दी है, तोड़ करके उसको पुनः अपना ठीक करेंगे। जहाँ पर भी गड़बड़ी मिलेगा उसको हम लोग उधार करवाएंगे, तोड़वाएंगे और नहीं तो फिर हम लोग ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई करेंगे। किसी भी स्थिति में गड़बड़ी नहीं होगी। तो सर ब्लैक लिस्टिंग किसको करेंगे? अभी तो पहले हम लोग प्राइमरी स्टेज में है, अभी तो काम इनका शुरू ही हुआ है, अभी हम लोग देख रहे हैं। पूरे शहर में निर्माण कार्य, हाँ पूरे शहर में अभी हम लोग देख रहे हैं, इसको जाँच करते हैं। अभी कोई वैसा गड़बड़ी मिला नहीं है तो इसको हम लोग करवाएंगे। तो कौन कंपनी के यहाँ काम कर रही है? ये कंपनी जलाराम और एजेंसी जो राज्य सरकार की एजेंसी है, आप बुडको से देखिए, बुडको के द्वारा जो नाला का निर्माण हो रहा है, जिस उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा इस योजना को लाया गया है कि बिहार में विकास कैसे हो। हमारे दरभंगा शहर में जो नाला का पानी का सबसे बड़ा समस्या रहता है, उसके निदान के लिए ये 4 फीट बड़े नाला बुडको के द्वारा बनाए जा रहे हैं, लेकिन उस मानकों को पूरा किया जा रहा है कि नहीं करे। इसकी शिकायतें मुझे पूरे दरभंगा शहर से आ रही है। मेरे खुद का वार्ड है, वार्ड नंबर 28, उसके सामने मोड़ा था, जहाँ कि मैं खुद साक्षियों मैंने देखा था कि इनके द्वारा उस मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा था। और स्थानीय जो भी पार्षद थे, बुडको के द्वारा मांगे जाए BOQ एस्टीमेट के द्वारा ब्लूप्रिंट मांग थी, लेकिन उनको उपलब्ध नहीं कराई जाए। तो किनके द्वारा? स्थानीय पार्षद के द्वारा, मेयर साहब के द्वारा, डिप्टी मेयर, मतलब स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा। तो मुझे जब इसकी शिकायत मिली तो मैंने जिलाधिकारी महोदय को इसको ज्ञापन देते हुए उनसे सारी बात कही। तो उन्होंने अपर समाहर्ता को उसमें नियुक्त किया, पथ निर्माण के अभियंता को नियुक्त किया और उनके द्वारा ये जांच हो रही है कि आज मैंने उन्हें अभी कर्पूरी चौक से लेकर आपको मैंने क्या कहते हैं जेएसएस स्कूल, मदारपुर, फिर से नाका पास सिटी हॉस्पिटल, फिर से आप आइए उमा सिनेमा के पास में, मैंने अभी इन सब जगहों पर इन सभी अधिकारियों को, बुडको के जो PD होते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं, वो भी यहाँ पर है और क्या कहते हैं जो इसका काम कर रहे हैं वो सभी लोग अपनी टीम के साथ हैं। मैंने यहाँ दिखाई कि जब सरकार की ज़मीन है और हम सरकार की ज़मीन को छोड़ के नाला का निर्माण करेंगे तो हमारा सड़क चौड़ा कैसे रहेगा? लापरवाही कहाँ हुई इतनी बड़ी परियोजना के पीछे? लापरवाही इसमें है कि सरकारी ज़मीन को छोड़ के नाला का निर्माण किया जा रहा है। उसमें नाला का पानी का जो वाटर लेवल होता है उसके मानक को पूरा नहीं किया। वाटर लेवल, नाला का पानी जाने का लापरवाही कहाँ हुई इतनी बड़ी योजना के पीछे? ये शुरू कर दिया काम। इसके जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा ये लापरवाही हो रही है कि वो चाहते हैं कि जैसे तैसे आड़ा टेढ़ा बकटेढ़ा जैसे भी हो
हम योजना को करेंगे और उसका MB पर पेमेंट उठाएंगे 80% और घर चले जाएंगे। 20% के लिए वो यहाँ पर दौड़ने के लिए नहीं आएंगे। यहाँ पे परेशान कौन होगी? यहाँ की जनता। जिसी को रोकने के लिए मैंने कहा है कि ये मेरा दरभंगा और मेरे दरभंगे में दिए गए सभी मानकों के आधार पर नाले के निर्माण होगी और जो आपका स्थानीय है जहाँ से आपको बनाना है उस निर्माण में उस मटेरियल के माध्यम से ही आप नाला का निर्माण करेंगे। नहीं तो मैं आपको निर्माण करने में हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए आपके किए गए गुणवत्ता की जांच करवाने के लिए कि अनियमितता बरतते हुए जो काम हो रहा है उसके लिए मैं अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद रखूं। परिचय दे दीजिए। अंकुर गुप्ता, समाज सेवी। हम लोग तो किए थे कुछ चिन्हित जगह के लिए, क्योंकि मेरे वार्ड का मामला था। अंकुर गुप्ता जी किए हैं आगे के लिए, तो जहाँ से अब इन्होंने अपर समाहर्ता ने कहा है कि जहाँ 5-5, 6-6 फीट छोड़ दिया उसको तोड़ के ही बोले हैं कि इसको फिर हम पीछे करेंगे। सरकारी ज़मीन छूटेगा नहीं। एक तरफ हम अधिग्रहण कर रहे हैं और अपनी ज़मीन छोड़ देंगे तो फिर छोटा हो जाएगा सड़क। 1901 का ये नक्शा है। 125 वर्ष के बाद हम इसको छोटा कर दें या बड़ा करें या यथावत रह दें, ये शहरवासियों को सोचना है। इतनी बड़ी लापरवाही कहाँ हुई जो ऐसा समस्या हुई वहाँ ये भुगतेंगे। DM साहब का आदेश आ गया है और इन्होंने अभी कहा है कि इसको हम आज या कल तोड़ कर करके पीछे कर देंगे। विरोध भी हो सकता है। विरोध क्या चीज़ का होगा? जिसका टूटेगा मकान या दीवार टूटेगा अब तो चिन्हित भी नापी भी हो गई यहाँ। जिनका होगा वो अतिक्रमण हटेगा। कानून से बड़ा कोई नहीं है। अगर मेरा पड़ता है तो सबसे पहले हमारा तोड़ दीजिए, जो सबसे प्रभावशाली है उनका तोड़ दीजिए। गरीब का बाद में सबसे पहले जनप्रतिनिधि को और जो VIP हैं उनका मकान नापी करा दीजिए। हम ही शुरुआत करते हैं। विरोध क्या होगा? कानून से बड़ा कुछ नहीं है। सड़क पर धक्का लग जाएगा। हमारी गाड़ी भी चलती है, आपकी सड़क चौड़ी चाहिए।